विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिससे रानीगंज शहर में पुलिस सख्ती के साथ लोगों से पालन करवाती नजर आ रही है। दुर्गा पूजा के बाद से पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा राज्य भर में जगह जगह माइकिंग कर लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी दी जा रही है। यानी अब रात 11 बजे के बाद से कोई भी बेवजह बाहर नहीं घूम सकता है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा को ही आने जाने की इजाजत दी गई है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान होने के बाद एक बार फिर से इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर आ गई है। अभी तक यार रात 11:30 बजे दोस्तों का कुछ मालूम तो है, टाइम नहीं देखा। हमने लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस की सक्रिय भूमिका दिखाई थी और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन अपने काम में सक्रिय होती दिख रही है। रानीगंज शहर में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि पुलिस की सकारात्मक भूमिका को दिखाया जाए। ज्यादातर खबरों में पुलिस की नकारात्मक भूमिका ही दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा हर समय जरूरी नहीं है। नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद से ही पुलिस रात भर पेट्रोलिंग कर बेवजह सड़क पर घूमने वालों पर नकेल कस रही है, जिससे कोरोना की रफ्तार को कम करने में मदद मिलेगी। लोगों को भी चाहिए कि वो इस महामारी को दूर करने में सरकार की मदद करे, न कि उसके लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ी करे। याद रखिए कि ये सिर्फ आपकी जान पर ही मुसीबत नहीं है, बल्कि आपसे कई लोग और भी संक्रमित हो सकते हैं, खासकर आपका परिवार। इसलिए सरकारी नियम का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर में एक बार फिर हुई डकैती की घटना ने लोगों के बीच खलबली मचा दी है। काक्सा के त्रिलोकचंद्रपुर स्थित दत्त ज्वेलर्स में हथियार से लैस डकैतों ने दुकान में धावा बोल दिया। डकैतों ने दुकान मालिक पर भुजाली से हमला कर आभूषण से भरे बैग छीनकर फरार हो गए। इस दौरान डकैतों ने कई राउंड फायरिंग भी की। दुर्गापुर शहर में चोरी डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन इस पर लगाम लगाने में फिलहाल नाकामयाब ही साबित हो रही है। एक बार फिर से रविवार रात दुर्गापुर के काक्सा थाना क्षेत्र स्थित त्रिलोकचंद्रपुर बस स्टैंड के पास बने दत्त ज्वेलर्स में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। डकैती की खबर आसपास फैलते ही लोगों में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार रविवार शाम डकैतों के दल ने आभूषण विक्रेता तापस दत्त की दुकान पर धावा बोल दिया। काफी रात होने की वजह से तापस दत्त अपनी दुकान बंद कर ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे। डकैतों के दल ने इसी दौरान व्यवसायी पर भुजाली से हमला कर आभूषण से भरा बैग छीन लिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डकैतों के भागने के बाद स्थानीय लोगों ने रक्त रंजित हालत में व्यवसायी को इलाज के लिए राजबांध के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कितने की डकैती हुई है। আর কখন ব্যাগটা নিয়ে চলে মোটামুটি 4-5 জন এসেছিল আর ব্যাগটা তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় ওদের হাতে ও ভুজালি চালায়। আর দোকান কি তখন বন্ধ করছিল? দোকান বন্ধ অলরেডি হয়ে গেছে, তাই চাবি এবারে লাস্ট চাবিটা দিচ্ছে সেরকম সময়। তারপরে আর তখন ওই লাস্টে একটা ফায়ারিং করে, আমরা যখন তাড়া করি তখন ফায়ারিং করে একটা বারান্দায়, তারপর মাঠ দিকে ছুটে যায়, মাঠ দিকে আবার দুটো ফায়ার করে ব্যাগ নিয়ে চলে গেছে। ব্যাগ নিয়ে কতজন এসেছিল বুঝতে পেরেছেন? তো 4-5 জন তো হবে।
মানে কিসে এসছে কি এটা কিছুই করতে পারে না। এর আগেও তো এর উপরে আক্রমণ হয়েছিল, এর আগেও কেউ চিন্তায় হয়েছিল, এর দোকানে আবার আগেও হয়েছিল, এর আগে তো 2-3 বার করেছে, এই তো একবার তো ধরাও পড়েছিল। তারপরে তো গুলিও চালিয়েছিল। তারপর গুলি চালিয়েছিল, পায়ে গুলি চালিয়েছিল আগে। আপনার নামটা? স্বপন কুমার। কিসের দোকান ছিল ওনার? সোনার দোকান। আমার ইলেকট্রিকের দোকান ওর পাশে, আর ওর সোনা দোকান। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। काक्सा के जामडोवा क्षेत्र में एक आश्रम तैयार किया जा रहा है जिसमें दिव्यांग बच्चों को रखा जाएगा। आज इस आश्रम की आधारशिला रखी गई। काक्सा के जामडोवा क्षेत्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आनंद आश्रम स्थापित किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था की पहल पर आश्रम का विकास हो रहा है। सोमवार सुबह आधारशिला रखी गई। आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के पदाधिकारी अभिजीत सामंत सहित गणमान्य लोग इस दौरान उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों को फूल पौधे देकर सम्मानित किया गया। आनंद आश्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देगा। घने जंगल के बीचों बीच आनंद आश्रम की स्थापना की जा रही है ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सुखद वातावरण में रह सके। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। ভাবনার মতো কলকাতা থেকে আপনারা তারা এগিয়ে এসছেন এই কাকসার মতো একটা প্রত্যন্ত এলাকাতে এত সুন্দর একটা পরিকাঠামো গড়ে সুন্দর একটা পরিবেশে এই সমস্ত শিশুদেরকে তাদের আগামী দিন চলার জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা, সেটা সর্বাঙ্গীনভাবে সফল হোক এই জানিয়ে আপনাদের সকলকে নমস্কার করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। একটু বলে রাখি যে আজকে একদমই মানে জানি আর কি এসডিও সাহেব বা এখানকার বিডিও সাহেব সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যে হয় আর কি একদম প্রায় 15-20 দিন অফিস বন্ধ থাকার পর আজকেই প্রথম দিন, ফলে প্রত্যেকেরই একটা অফিসে চাপ থাকে, ঠিক আছে, মানে একটা বড় সংখ্যক মানুষের আজকে অফিসে আগমন হবে। আমরা বেসিক্যালি অভিভাবক, মানে আমার ছেলের অটিজম আছে, তো বেশ কয়েকজন অভিভাবক মিলে আমরা এই অর্গানাইজেশনটা তৈরি করেছি। কলকাতাতে আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে যেটাকে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্পেশাল স্কুল বলা হয়, সেটি চলছে বাঘাযতীন কলকাতাতে 2017। এখন আমাদের দীর্ঘদিন থেকে আমাদের যে পরিকল্পনাটা ছিল সেটা হচ্ছে এই আনন্দ আশ্রম। এটা বিশেষ শিশু, মানে বিশেষ করে যাদের অটিজম আছে সেই সমস্ত ছেলে মেয়েরা কী বলবো ভবিষ্যতে তাদের একটা পড়াশোনা, তাদের হাতের কাজ শেখানো এবং তাদের হোস্টেল বা ছাত্রাবাস 24 ঘন্টা যাতে তারা একটা সেফ অ্যান্ড সিকিউর এনভায়রনমেন্টে থাকে, সেটার জন্য এই আনন্দ আশ্রমের তৈরি। এটার সূত্রপাত এই কারণে যে আমরা যখন বেঁচে আছি দেয়ার সিকিউর, আমরা যখন থাকবো না তখন তারা কোথায়, সেই আইডিয়া থেকে আমাদের এই প্রজেক্টটা বানানো এবং সেখান থেকে আমরা এই জিনিসটা তৈরি করছি। এবং এই জায়গাতে, এই জামডোবা জায়গাটা আমাদের খুব পছন্দ হয়। এই জমিটা আমরা কিনে এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিজস্ব ফান্ড রেজিংয়ের মাধ্যমে জমিটা কিনেছি এবং সেখানে আমরা এই প্রজেক্টটা তৈরি করার জন্য আজকে দেখতেই পাচ্ছেন ভূমি পূজা হলো, স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এগোবো। তো আমাদের সঙ্গে অনেক অভিভাবক রয়েছেন, সবাই মিলে এটা আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং আমরা চাইছি যাতে এই আশপাশের মানুষজন আমাদের পাশে থাকেন। দুর্গাপুরের কাছাকাছি এটা একটা সুন্দর জায়গা, তো এবং আমরা চাইব সংবাদ মাধ্যমও আমাদের সহযোগিতা করুক যাতে করে ইন ফিউচার আমরা এই জায়গাটাকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। মানে এটাতে কি? হ্যাঁ, এটা আমরা এনজিও একটা, বেসিক্যালি ভাবনা একটা ট্রাস্ট, একটা নন প্রফিট ট্রাস্ট, আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে এটা করা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তো অবশ্যই, ঠিক আছে, এবং তবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এবং আমরা যে টাকা পয়সা এখনও পর্যন্ত খরচ করেছি সেটা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায়, নিজেরা আমাদের মতোই অভিভাবকরা মানে নিজেদের টাকা রেজ করে, ফান্ড রেজ করে আমরা করেছি। ইন ফিউচার আমরা চেষ্টা করবো যদি সোসাইটির কাছ থেকে আমরা কিছু পাই, তো আদারওয়াইজ এইভাবে টুকটুক করে আমরা এখানে একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাই। কী নাম আপনার? আমার নাম অরুণাশিস অধিকারী, আমি হচ্ছি ভাবনার সেক্রেটারি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
भंडारा खिलाया गया, वहीं रात में भी पूरी सब्जी खिलाई गई। इस दौरान रानीगंज टीएमसी टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव, पश्चिम बर्धमान जिला युवा टीएमसी सह सभापति साधन सिंह सहित अखंड अखाड़ा साई परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। साईं बाबा के मंदिर के प्रांगण में आए हैं। ये एक ऐसा मंदिर, सबसे पहले मैं जो प्रबंधक कमेटी है उनको मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ बुलाने के लिए। और हम यहाँ पर आए हैं, ये एक ऐसा मंदिर है जिनकी मृत्यु होने के बाद आज जो माहौल चल रहा है पूरा देश में, विभेद का एक माहौल चला हुआ है, आपस में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है, इनका मंदिर है जिनके मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय कह रहा था ये मेरे हैं, हिंदू समुदाय कह रहे थे ये मेरे हैं। ये व्यक्ति अब समाज को जोड़ने वाला है, इसीलिए आज के दिन में, आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनके जन्म दिवस पर उनके मंदिर में आकर के माता झुका करके गर्व महसूस हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति का मंदिर हमारे रानीगंज शहर में, ये रानीगंज शहर के लिए गर्व की बात है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिले में एक बार फिर एक हथियार बनाने के कारखाने का खुलासा हुआ है। बर्नपुर के आजाद नगर में अंडरग्राउंड आर्म्स कारखाने का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं।
अवैध हथियार निर्माण को लेकर बिहार का मुंगेर जिला कुख्यात है, पर अब लगता है पश्चिम बर्धमान जिले को भी अवैध हथियार निर्माण के क्षेत्र में तमगा मिलने वाला है, क्योंकि कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर एरिया में अवैध हथियार निर्माण के कारखाने का खुलासा के बाद हाल में ही कुल्टी पुलिस ने झारखंड जा रहे एक बाइक सवार को पकड़ा था। उसके पास से 45 अवैध हथियार बरामद किए गए थे, जिसके बाद डीसरगढ़ में अवैध हथियार कारखाने का भांडाफोड़ हुआ है। अब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर सोमवार को हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर के आजाद नगर 10 नंबर रोड निवासी मोहम्मद जावेद के घर में भूमिगत अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ कारखाना काफी दिनों से चल रहा था। स्थानीय निवासी अहमदुल्ला खान ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई काफी सराहनीय है। इलाके में किसी तरह के अवैध क्रियाकलाप को समर्थन नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ स्थानीय जावेद के घर में एक बंकर बनाकर उसमें अवैध पिस्तौल निर्माण किया जा रहा है। इसको बनाने के लिए मिस्त्री बाहर से आते हैं। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने की मशीन और अवैध हथियार बनाने वाले 2 मिस्त्री को गिरफ्तार किया है। फिलहाल 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मकान मालिक जावेद भी फरार है, जबकि डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी ने कहा कि हीरापुर थाना को सूचना मिली थी कि जावेद के घर में हथियार कारखाना चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। यहाँ कुछ हथियार बनाने के सामान और हथियार भी मिले हैं। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है और अब देखना है कि तहकीकात के बाद और अब क्या क्या खुलासा होता है। बहुत दिन থেকে চলছিল না बोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে রামি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें।
तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक भाजपा नेता पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो के बाद अब भाजपा की सक्रिय नेत्री सुधा देवी भी भाजपा पार्टी से अपना त्याग पत्र दे दी है। हालांकि उन्होंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने की बात कही है, लेकिन यह कितना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2013 से 2013 नवंबर दिसंबर के समय से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया और लगातार पार्टी के लिए मैं काम करती रही। लेकिन आज मैं काफ़ी सोच विचार के बाद, विधानसभा इलेक्शन के बाद से जो परिस्थितियां हैं और उसको देखते हुए काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से पदत्याग कर रही हूँ। पूरी तरह से भाजपा को छोड़ रही हूँ। क्यों? कारण देखिए, कारण क्या है, कुछ तो संगठन का देख ही रहे अवस्था आप लोग। विधानसभा इलेक्शन के बाद इतना दिन हो गया, अभी भी पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन ठीक हुआ नहीं। इतनी बड़ी हार के बाद भी अभी भी कुछ भी नहीं है। आसनसोल में तो स्थिति बहुत ख़राब है। संगठन बोल के और कौन गार्जियन है, क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या कौन देख रहा, क्या कर रहा है। 6 महीना से पार्टी अपने मन से बस चल रही है। कुछ 2-4 लोग हैं जो लोग ही ऑल इन वन हैं, उसके अलावा हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। 8 साल संगठन को देने के बाद भी आज ये स्थिति है कि अपना कोई वजूद नहीं है। थोड़ा इस वजह से बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ रहा है। और सच पूछिए तो विधानसभा इलेक्शन के बाद से राजनीति से ही मन टूट गया। कोई पार्टी ज्वाइन कीजिएगा? नहीं, राजनीति में किसी भी दल में नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है आपका बाद में जो पार्टी ज्वाइन किया उनको पोस्ट मिला, आपको नहीं मिला? नहीं, देखिए उन सब बातों पे मैं, सुधा देवी ने कभी पोस्ट के लिए, पद के लिए, राजनीति हो चाहे सामाजिक काम हो, कभी इन सब चीज़ों के लिए कुछ सोच के किया ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दिल से काम किए थे, संगठन के लिए भी, दिल से समाज के लिए भी काम किए थे, बहुत मेहनत किए थे। मेरे घर में मेरे साथ क्या घटना हुई है आप लोग हमसे अच्छा से जानते हैं। उसके बाद से लगातार मेहनत किए हैं, लड़ाई किए हैं। आज 2021 में जो चुनाव हुआ, जिसमें लोग बोल रहे थे कि भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, 2011 से उस संगठन के 2021 में जो चुनाव हुआ, जिसमें लोग बोल रहे थे कि भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, 2011 से उस संगठन से हम लड़ रहे हैं, उसके कुछ लोगों से, और यही हैं, लड़ाई कर रहे हैं और हमेशा से
कहीं कहीं नाकाम हुए, नहीं तो अपने मकसद में हम आगे ही बढ़े हैं। हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति से ही जब मन टूट गया तो ये दल क्या और वो दल क्या, हर दल। इसी तरीके से तो बाबुल सुप्रियो ने भी बोला था और जितेंद्र तिवारी ने कि हम लोग किसी दल में नहीं जाएंगे, राजनीति छोड़ आप भी आसनसोल में हैं, हम भी आसनसोल में हैं। हाँ, सामाजिक काम करेंगे जैसे पहले करते थे। किसी को जवाबदेही नहीं रखना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जवाब देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों के लिए किसी का सुनना पड़ता है, वो अब अच्छा नहीं लग रहा है। आप किस पद पे थे? हम भारतीय जनता पार्टी में आसनसोल जिला में दूसरी बार सेक्रेटरी थे। तो ऐसा क्या घटना घटा कि आप ये लेके तीसरी बार बोल रहे हैं पार्टी छोड़ने की बात? नहीं, बस कुछ तो हुआ जो इस बार फैसला कर लिए। जिस संगठन में 8 साल काम किए, उस संगठन के या उस संगठन के लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, कुछ बोलेंगे नहीं। सबके साथ एक दिन बैठे हैं, काम किए हैं, मिছিল किए हैं, आंदोलन किए हैं, लड़ाई किए हैं, जेल गए हैं, केस खाए हैं। और आज यदि मन कहीं टूटा है तो उनको हम गाली दे, ये मेरी फितरत नहीं है। लेकिन है कुछ वजह, बस अब इच्छा नहीं है। मोदी जी को दिल से मानते हैं, योगी जी को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। भारत हिंदू धर्म के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। मोदी जी को कभी नहीं, मतलब मोदी जी नहीं तो देश का तरक्की नहीं, ये हम हमेशा उनके समर्थन में हमेशा रहेंगे। लेकिन अब भाजपा नहीं करेंगे, ना तो सड़क पे उतर के, ना ऑफिस में बैठ के, कहीं नहीं। बोल रहे हैं मैडम आप ये छोड़ रही है भाजपा बोल रहे हैं, तो ये त्यागपत्र के विषय में किसी को जानकारी दिए हैं या त्यागपत्र भेजे? नहीं, त्यागपत्र हम दे किसको? मेरे यहाँ आसनसोल में कुछ संगठन ही नहीं है, हमको समझ में ही नहीं आता है। ना जिला प्रेसिडेंट कोई है, कोई बोल दो आदमी जिला प्रेसिडेंट बोलते हैं, कुछ नहीं है। संगठन के नाम पे 0 हो गया है, इसलिए डायरेक्ट हम। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।